बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुरबानी किस पर वाजिब होती है, इस लिहाज से अर्ज़ कर दूँ, हर साहिब निसाब शख्स पर क़ुरबानी वाजिब हो जाती है। अब साहिब निसाब किसे बोलते हैं? जिसके पास सोना, चांदी, नकदी, माल तिजारत और ज़रूरत से ज़्यादा सामान कर्ज़ा निकाल कर इतना हो जिसकी मालियत 52.5 तोले चांदी के लगभग पहुंच जाती है। अगर इतने पैसे या इतना सामान या इतनी ये पांचों चीज़ें आ जाती हैं, मिलकर उनकी कीमत यहाँ तक पहुंच जाती है, हर उस शख्स पर क़ुरबानी वाजिब है। भले घर में 10 अफराद हों और वो आकिल बालिग साहिब निसाब हों, उन पर क़ुरबानी वाजिब हो जाएगी। हर आकिल बालिग साहिब निसाब शख्स पर जो कुर्बानी के निसाब का वाजिब हो, कुर्बानी के निसाब का मालिक हो, मैंने भी आपके सामने अर्ज़ कर दिया कुर्बानी का निसाब क्या है। हर आकिल बालिग शख्स के ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। अब हमारे यहाँ मशहूर है कि घर का सरबराह अगर कुर्बानी करेगा वो सब की तरफ से कुर्बानी हो जाएगी। ये बात 100% गलत है, ऐसी बात नहीं है। नहीं, हर आकिल बालिग साहिब निसाब अपनी तरफ से अलग कुर्बानी करेगा। जैसे घर के सरबराह की नमाज़ पढ़ने से सब की नमाज अदा नहीं होती, हर एक को अलग अलग नमाज की अदायगी करनी पड़ती है, तभी तो नमाज अदा होगी। इसी तरह कुर्बानी भी अल्लाह का एक हुक्म है। हर साहिब निसाब शख्स पर अलग से ये हुक्म मुतवज्जे हो रहा है, लिहाजा हर एक अलग अलग कुर्बानी करेगा, तब ये वजूब अदा होगा, वरना नहीं होगा। अच्छा, इस हवाले से एक और चीज़ अर्ज़ कर दूँ कि ये जो कुर्बानी करनी है, इसमें ज़रा थोड़ी सी एहतियात कर ली जाए। अब हम ये ना हो कि कुर्बानी भी करें और कुर्बानी भी ना हो, पैसे भी लग जाएं। उसमें ये है कि सबसे पहले मैं अर्ज़ कर दूँ, ऊँट, गाय, बैल, भैंस, भैंसा, बकरी, बकरा, दुम्बा, छतरा, इनकी कुर्बानी होती है, इनके अलावा की नहीं। अच्छा, ये गाय और भैंस और भैंसा, बैल, जब इसकी उम्र 2 साल तक पहुंच जाए, इसकी कुर्बानी, ये कुर्बानी के काबिल बन जाती है। 2 साल से अगर ये 1 घंटा क्या 1 मिनट भी अगर कम है, इसकी कुर्बानी नहीं होगी। मिसाल के तौर पर एक जानवर गाय पैदा हुई ईद के दिन सुबह 10 बजे, ईद के पहले दिन। हमने क्या किया, हमने 2 साल गुजरने के बाद सुबह 9 बजे उसकी कुर्बानी कर दी। हालांकि वो पैदा हुई थी 10 बजे, तो 10 बजे 2 साल की होनी थी ना, तो हमने 9 बजे, ये कुर्बानी ही नहीं होगी। तो 2 साल से कम का जानवर, गाय भी नहीं, बैल भी नहीं, भैंस भी नहीं, भैंसा भी नहीं, वरना कुर्बानी नहीं होगी। ऊँट के लिए शरीयत ने उम्र मुकर्रर की है 5 साल, इससे कम का ऊँट नहीं होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसकी कुर्बानी नहीं होगी। अच्छा, ये जानवर जो मैंने ज़िक्र किए हैं, ये बड़े जानवर कहलाते हैं। इसमें 7 हिस्से डल सकते हैं, 7 से ज़्यादा नहीं। जो शरीक हैं, इसमें किसी शरीक का हिस्सा 7वें हिस्से से कम नहीं होना चाहिए, वरना किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। इसी तरह चलिए, बकरी, बकरा, दुम्बा, छतरा, ये साल का हो तब कुर्बानी होगी। बकरी बकरा साल से थोड़ा सा भी कम होगा, उसकी कुर्बानी नहीं होगी। हाँ, दुम्बा अगर 6 महीने या इससे थोड़ा सा ज़्यादा उम्र का है लेकिन लगता साल का है, उसकी भी कुर्बानी हो जाएगी। और अगर साल का नहीं लगता, फिर उसकी भी कुर्बानी नहीं होगी। इसमें बड़े एहतियात की ज़रूरत है। हमारे यहाँ चूँकि दरोग गोई का और किस्ब जो है, ये अपना वो माल बेचने के लिए ये एक बड़ा आम है। हम देखते हैं मंडियों में, अल्लाह ताला माफ़ करे, जो सूरत हाल हमारे सामने आ रही होती है, झूठ भी बोल रहे होते हैं, नहीं जी नहीं, ये साल का है, ये 2 साल का है, ये पूरी उम्र का है, ये पक्का खीरा है। याद रखिए, चूँकि झूठ हमारे यहाँ आम है, आपने ये दोंदा होने की जो अलामत है ना, वो है 2 दांत।
साल होने, बकरी बकरा के साल का होने की जो अलामत है वो दोंदा होना है। लिहाजा जब तक ये जानवर दोंदे ना हों, आपने इन बंदों की जो व्यापारी होते हैं इनकी बात के ऊपर नहीं आना, शक के अंदर नहीं डलना। हाँ, अगर घर का जानवर है, अगरचे वो दोंदा नहीं भी है, लेकिन आपको पता है कि उसकी उम्र पूरी हो गई है, या किसी एतमाद वाले साथी के पास मौजूद है जिसके हवाले से आपको पता है ये झूठ नहीं बोल रहा, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर आप कुर्बानी कर सकते हैं, भले उसके दो दांत न भी आए हों। बस इन चीज़ों का ख्याल रखिए ताकि हमारी कुर्बानी में किसी किस्म की कोई कमी ना आए। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।